नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी अभी पटना के होटल मौर्या में एनडीए कह लीजिए तो यानी कि जदयू और भाजपा की संयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया। सुशील मोदी भी वहां मौजूद थे। भूपेंद्र सिंह यादव जो बिहार के प्रभारी हैं भाजपा के, वो मौजूद थे। यानी कि बिहार भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मौजूद था। बिहार प्रभारी जो बनाए गए हैं चुनाव में, देवेंद्र फडणवीस, वो भी मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात संजय जायसवाल ने जो कही, उन्होंने कहा कि हम दोनों जो हैं एनडीए के घटक दल हैं और हम जो हैं ये मानते हैं कि हम नीतीश कुमार के ही अंदर में चुनाव लड़ रहे हैं और यदि नीतीश को कोई मुख्यमंत्री नहीं मानता है, उसे एनडीए में रहने का अधिकार नहीं है। यानी कि इशारों में संजय जायसवाल ने ये बता दिया कि एलजेपी जो है वो अब चुनाव का हिस्सा एनडीए के साथ नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे मन में कोई गलतफहमी नहीं है, एनडीए हमारे मन में कोई गलतफहमी नहीं है। उन्होंने फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं के सामने कहा, 15 साल बनाम 15 साल का मुद्दा उठाया, अपनी उपलब्धियां गिनाई और कहा क्या याद कर लीजिए 2006 से 2005 तक प्रोफेसरों को जो है वो तनख्वाह नहीं मिलती थी, अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं थी, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो नीतीश कुमार ने जहां उपलब्धियों को गिनाया, वहीं सुशील मोदी ने उनके हामी में हामी भी भरा। सुशील मोदी ने यहाँ तक कहा कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं और चुनाव बाद सरकार बनेगी तो नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे बड़ी बात यह हुई कि जदयू को 122 सीटें मिली हैं, उसमें से जदयू ने हम के लिए 7 सीटें छोड़ दी हैं और बीजेपी को जो 121 सीटें मिली हैं, उसमें से उसने वीआईपी के लिए यानी मुकेश सहनी के लिए सीटों का ऐलान करना अभी बाकी रखा है। प्रेस रिलीज जैसे ही हमारे पास आएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दो जो बड़े घटक दल एनडीए के थे, उनमें आपस में समझौता हो गया और सबसे बड़ी बात कि वो मिलकर चुनाव लड़ने की बातें कर लिए। सबसे बड़ी बात लास्ट में सुशील मोदी ने जो कही कि हम ये 4 लोग यानी कि बीजेपी, जदयू, हम और वीआईपी, इन चारों पार्टियों को ही चुनाव में अपने अपने झंडे या बैनर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो की इजाज़त होगी, वरना हम चुनाव आयोग को लिखेंगे और चुनाव आयोग अपने सेक्शन, अपनी धाराओं के हिसाब से दूसरी पार्टी पर कार्रवाई कर सकता है। यानी कि भाजपा ने नकेल कसना शुरू कर दिया चिराग पासवान पे, क्योंकि चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं और शायद यही उनको गुमान भी है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं प्रधानमंत्री चेहरे को सामने रखकर। और आगे की तस्वीर क्लियर जैसे ही होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब ये तस्वीर क्लियर हो गई कि जदयू 122, बीजेपी 121, बीजेपी अपनी सीटों में से वीआईपी को सीट देगी और जदयू ने अपनी 122 सीटों में से 7 सीट जो है जीतन राम मांझी के हमको दे चुकी है। अब चुनाव कहां से कौन लड़ेगा, अब दोनों पार्टियां जो हैं अपनी अपनी लिस्ट अब जारी कर देंगी। यानी कि मामला देर आए दुरुस्त आए, कल से चुनाव का माहौल और गर्म होगा। नेशन भारत की नज़र इस पर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत पे। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।